देखिए प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा, वो तीनों में से एक मैट्रिक में आएगा। हाँ देखो, तो उसमें से ये एक ये है। क्वेश्चन को समझो, लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, सबसे पहले एक वृत्त है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक वृत्त हम बना लेंगे, वृत्त हो गया। अब बोल रहा है इसके व्यास के सिरों पर ये हो गया व्यास, ये हो गया तो इसका केंद्र है ना। तो केंद्र से क्रॉस जो करे इस साइड से उस साइड, उसको हम लोग व्यास बोलते हैं, डायमीटर। अब बोल रहा है कि व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, जो वृत्त को टच करके जाए, है ना, स्पर्श रेखा। ए बी और ये हो गया सी डी। देखो स्पर्श रेखाएं हैं। अब जहां पे ये टच कर रहा है उसका नाम हम मान लो दे दिए ई, इधर से दे दिए एफ, ठीक है। देखो जैसा क्वेश्चन बोला था वैसा भी फिगर इसका बना लिए। किसी वृत्त बोला था तो वृत्त बना दिए, किसी व्यास बना दिए। अब बोला व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, व्यास के सिर इधर है और इधर है, दोनों तरफ खींच दिए स्पर्श रेखाएं। हमको सिद्ध करना है कि ये स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये क्वेश्चन बहुत छोटा बनता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें हम हिंदी लिखेंगे ताकि 3 नंबर के लायक लगे। सबसे पहले ये लिखेंगे कि दिया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके व्यास के सिरों में ए बी एवं सी डी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है। ये समझ में आया। क्या लिखेंगे, दिया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके व्यास के सिरों पर ए बी एवं सी डी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है। इधर आ जाओ। दिया है कि ओ केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है जिसके व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। देखो क्या खींची गई है, दो स्पर्श रेखाएं, है ना। अच्छा, दो स्पर्श रेखाओं का मैंने नाम नहीं लिखा, यहाँ ए बी और सी डी लिखना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब हमको सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर होती है। स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो स्पर्श रेखा कौन है, ए बी और सी डी। तो सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी। क्या सिद्ध करना है, ए बी समांतर सी डी, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलो हम प्रमाण ले लेते हैं। अभी देखो, हम आप लोग को बताए थे कि अगर यदि कोई भी रेखा वृत्त को स्पर्श करे तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, बताए थे ना कल। कोई भी रेखा वृत्त को आके टच करे तो वहां पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, है ना। तो 90 डिग्री का, अभी देखिए इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर,
लंब, ये उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। और जब कोई रेखा पर लंब डाला जाए तो वहां पे ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो देखो ऐसे ही यहाँ पे लंब है, इधर से एक बार लेंगे, एफ ई जो है ए बी पर है, देखो ये जो है इस पर है, तो वही लिखेंगे एफ ई ए बी पर खड़ा है ना, तो एफ ई जो है ए बी पर लंब है, एफ ई लंब ए बी है। उसके बाद दूसरे बार में लेंगे ई एफ जो है ये सी डी पर है, तो क्या हो जाएगा? ई एफ लंब सी डी है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं एफ ई लंब ए बी है, एफ ई लंब ए बी है। देखो जब एफ ई लंब ए बी होगा तो यहाँ पे देखो ये एंगल है 90 डिग्री का, इसको लिखेंगे ए ई एफ, इस कोण को क्या नाम लिखेंगे? ए ई एफ, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण ए ई एफ बराबर 90 डिग्री। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, इसी तरह से ले लेंगे पुनः, अगर क्या लंब दिया है? ई एफ लंब सी डी पर है, ई एफ लंब सी डी है। ई एफ लंब किस पर है? ई एफ लंब सी डी है। तो देखो जब ई एफ जो लंब है सी डी पर, तो देखो इसका ये कोण यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ई कोण का नाम क्या लिखेंगे? ई एफ डी, क्या लिखेंगे? एंगल ई एफ डी बराबर समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो क्या हो गया? ये 90 डिग्री कैंसिल। ठीक है, क्या बचा इधर? एंगल ए ई एफ बराबर एंगल ई एफ डी, ये बच गया, ए ई एफ और ई एफ डी ये दोनों बच गया, ये 90 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं हम, एक कोण इधर है, एक कोण इधर है, ये ए ई एफ और ई एफ डी, ये कौन सा कोण है जानते हो क्या? एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण। देखो एकांतर कोण कब बनता है? जब दो समांतर रेखा हो। ठीक है, जब दो समांतर रेखा हो और इसको प्रतिच्छेद करने वाला कोई तिर्यक रेखा हो, इसको प्रतिच्छेद करने वाला कोई तिर्यक रेखा हो, तब देखो इसमें एक कोण इधर बनता है और एक कोण इधर बनता है, तो ये दोनों जो कोण है एकांतर कोण कहलाता है। ये दोनों कोण क्या कहलाता है? एकांतर कोण। और ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, ये दोनों कोण आपस में, इसकी आकृति देखना, अगर बना के देखेंगे जेड की तरह होता है। ये देखो इधर से आएगा ऐसे करके, इधर आएगा फिर उधर चला जाएगा। अब देखो ये इधर ये कोण और इधर ये कोण दोनों बराबर होता है, उल्टा साइड वाला। ठीक है, तो देखो ये भी जेड की तरह बनेगा, उल्टा जेड, इधर से आएगा, इधर से ऐसे करके इधर जाएगा। ठीक है, इसका नाम है एकांतर कोण। तो एकांतर कोण बनने के लिए शर्त है कि दो समांतर रेखा का होना बहुत जरूरी है। जब तक कि दो समांतर रेखा नहीं होगा एकांतर कोण नहीं बनेगा। अच्छा, ये कोण बनेगा अगर ई रेखा, ई दोनों रेखा ना हो तो ये दोनों कोण बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे समांतर रेखा होना जरूरी है, तभी एकांतर कोण बनेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये एकांतर कोण बन रहा है, इसका मतलब क्या कि वहां पे समांतर रेखा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये एकांतर कोण है, चूंकि ये कौन सा कोण है? इसलिए जब एकांतर कोण है तो यहाँ समांतर रेखा जरूर होगा, इसलिए ए बी और सी डी दोनों क्या है? समांतर है, इसलिए ए बी समांतर सी डी प्रूव। हाँ हो गया, देखो